दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या है, कैसे बनी, सोलर सिस्टम क्या है, कहाँ से आया। तो सबसे पहले यूनिवर्स की जो स्टडी है इसे बोलेंगे कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी आप मेरे साथ साथ लिखते रहना ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन हो सके। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कोस्मोलॉजी, और वो ब्रांच जो डील करते हैं सेलेस्टियल बॉडी से उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल बॉडी है जो ब्रांच डील करेगी उसे एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि वो चीज़ें जिसके अंदर प्लैनेट, सन, मून, अर्थ, गैलेक्सीज, मतलब हर चीज़ वो स्टडी करती हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और यूनिवर्स की स्टडी को बोलते हैं कोस्मोलॉजी। यदि देखने तो द्वार से लिख लेते हैं कोस्मोलॉजी। ठीक बात है। तो अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हो? यूनिवर्स का ओरिजिन होता है बिग बैंग थ्योरी। किससे होता है? बिग बैंग थ्योरी से। अब बिग बैंग थ्योरी क्या थी? सबसे पहले जब दुनिया नहीं थी तो एक बिंदु होता था, एक पॉइंट था, एक्सट्रीम वॉल्यूम था इसका, यानी इसका मास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। तो यहाँ पर एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के बाद ही पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बनती है और एक्सपैंड होती है। तो ये जो विस्फोट हुआ था, ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर पहले। उससे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल एक इन्फिनिटी मास का एक पॉइंट था। यहाँ से विस्फोट होता है, क्योंकि हमारी दुनिया के जो परिणाम मिले हैं ना, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी दुनिया 13.8 बिलियन साल ही पुरानी है। इससे ज़्यादा हमारी दुनिया बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। तो जब से विस्फोट होता है तब उसके बाद पूरी दुनिया हमारी इस प्रकार फैलनी शुरू हो जाती है। और यह आज भी, दुनिया आज भी इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फैल रही है। हमें इस चीज़ का पता नहीं लग रहा। दुनिया के अंदर जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज यदि पहले इनके बीच इतनी सारी डिस्टेंस थी, आज उनके बीच इतनी सारी डिस्टेंस हो चुकी है, यानी डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ती जा रही है लगातार, और यह कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक। तो अब गैलेक्सीज के बारे में पता लगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या कुछ है। गैलेक्सीज के अंदर आएगा जैसे कि हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम मिल्की वे है। और जब नियरेस्ट गैलेक्सी को देखें, मिल्की वे के जो पास वाली गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। अब पूछ रहे हो अब गैलेक्सीज क्या होती है? देखो ये क्या है, ये बिग बैंग, ये बिग बैंग हुई थी ना यहाँ पर। तो ये बिग बैंग के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज बनी थी। गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टार होते हैं, बहुत सारे स्टार होते हैं, और उनके बहुत सारे प्लैनेट, उपग्रह, बहुत सारी चीज़ होती हैं। यानी कि जो सोलर सिस्टम है इस वाली गैलेक्सीज के अंदर है। हमारी जो गैलेक्सीज हैं इस टाइप से, स्पाइरल टाइप से हमारी गैलेक्सी है। और सूर्य कहाँ पर है? इस स्पाइरल के किसी ऐसे बिंदु पर ही सूर्य मौजूद है, सन है, मिल्की वे। ठीक बात है। ये बात जैसे मैंने गैलेक्सी बता दी। तो जो गैलेक्सी है ना, ये यहाँ पर इस गैलेक्सी की इस वाले बिंदु पर ही सन है। और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे पास वाली गैलेक्सी, ये जो इतना फर्क तो होगा, इसका नाम है एंड्रोमेडा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो जब सन है, सन के अंदर से क्या हुआ, सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम कब बना? सोलर सिस्टम लगभग 4.8 बिलियन ईयर एगो बना। यानी कि सन 4.8 बिलियन ईयर एगो ही हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ? यह हुआ एक नेबुला से। नेबुला सबसे पहले क्या था, एक क्लस्ट था, यानी कि डस्ट का क्लस्ट था, वहाँ से उसे नेबुला बोला गया। नेबुला से जो बीच में था वो वहाँ पर सन बन जाता है, और जो जो रिंग्स टाइप की जो बच जाती है वहाँ से बन जाता है ग्रह। सन हमारा 98% पार्ट रखता है,
2% के अंदर ही आता है, बाकी सारे अर्थ प्लैनेट वगैरह। सन 98% पार्ट रखता है खुद से, ठीक बात। तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं प्लस 5 क्या है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट, अब पूछ रहे ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं जिसको प्लैनेटरी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। प्लैनेट कौन से होते हैं, प्लैनेट जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों जो चक्कर, सन है, सन के 4 चक्कर लगाते हैं प्लैनेट है। तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, मार्स के बाद आएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे पत्थर है जो अन्य ग्रह की कक्ष से होते हुए गुजरते हैं, ऐसे ऐसे गुजरते हुए चलते हैं। तो उनको हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। देखो अब जब प्लूटो था ना, प्लूटो प्लूटो बताते, प्लूटो प्लूटो को पहले ग्रह बोला जाता, लेकिन 2006 में एक संघ होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है, क्योंकि प्लूटो यूरेनस और नेपट्टून के क्या करता है, नेपट्टून अक्ष को काटता है। जो प्लूटो है ये मान लेते प्लूटो, प्लूटो यूरेनस और नेपट्टून के कक्ष को काटता है, इस तरीके से काटते हुए चलता है। तो इस वजह से प्लूटो ग्रह नहीं बोले, प्लूटो बोले ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट से बोले जाते हैं, ठीक बात है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किसे बोलते हैं, वो बॉडी जो हमें दिखाई देती है। सेलेस्टियल बॉडी जो हमें जैसे 2 टाइप बॉडी होती है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। लूमिनस बॉडी होती है जिसका खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि स्टार हो गए, और नॉन ल्यूमिनस का खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे प्लैनेट। प्लैनेट का खुद का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि खुद उनके अंदर एनर्जी नहीं होती खुद के प्रकाश में। क्योंकि प्लैनेट के ऊपर जब जैसे सन है, सन की लाइट जब अर्थ के ऊपर गिरेगी तब अर्थ दिखाई देगी, अदरवाइज अर्थ कहीं से दिखाई ही नहीं देगी। तो इसी वजह से इन्हें नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है प्लैनेट को, जबकि सन को बोला जाता है ल्यूमिनियस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, मीटरॉइड। मीटरॉइड क्या होते हैं, देखो जो अर्थ है, जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वेनिस, अर्थ, मार्स, उसके बाद इन चारों के बाद क्या होगी, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। किसी मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ये बेल्ट क्या करती है, ये बेल्ट रोटेट करती है। तो उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जब 8 प्लैनेट हो जाते हैं, तो उसके बाद लास्ट के अंदर एक लेयर और है जिसे बोलते हैं कॉमेट्स। क्या बोलते हैं इसे, कॉमेट्स। कॉमेट्स एस्ट्रॉयड में फर्क क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है, और जो 9 प्लैनेट के बाद जो बाद में है वहाँ पर कॉमेट्स आते हैं। कॉमेट्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, आइसी होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, बर्फ़ होती है कॉमेट्स के ऊपर, क्या होता है, बर्फ़। तो एक ऐसा ही कॉमेट्स दिखाई देता है 76 सालों बाद, जिसे बोला जाता है, कमेंट में बताएं उसका नाम क्या है। तो उसका मैं नाम बताते हैं, उसका नाम है होली, होली कॉमेट्स। यह सबसे पहले लास्ट 1986 में दिखाई दिया था, और अब आगे दिखाई देगा 2061 में। पता नहीं हम इसे देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन 2061 में यह दिखाई जरूर देगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन की। तारामंडल क्या होता है, जो तारों का समूह होता है ना, तारों का तारे कई बार ऐसे समूह समूह दिखाई देते होंगे, उन्हें कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ऐसे इसी टाइप के तारों का समूह है, इस टाइप से, इसे बोलते हैं उषा मेजर, उषा मेजर। और एक जो तारों का समूह जो इस टाइप से है, आपको बताता हूँ, क्रॉस की शेप में, इसे बोला था साइगनस, साइगस। और एक तारों का समूह जो डब्लू की शेप में है, इसे बोला जाता है कैसिपोरिया, पेशिया, कैसिपेशिया। और एक टाइप और है तारामंडल, एक तारामंडल और है, यानी कॉन्स्टेलेशन है, जिसे द हंटर बोला जाता है।
इस टाइप से, यानी कि ऐसा लगता है तीर धनुष है, कोई बंदा मार रहा है, इस टाइप से उसे बोलते हैं द हंटर। तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि ये इमेज है, तो ये कौन सा तारामंडल है, इसका नाम बताओ। ठीक बात है, ये पूछ सकता है, बस 4 ही है, ये याद करनी, इससे ज़्यादा में याद नहीं करनी। अभी एक चीज़ और याद करनी है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा, चमकदार तारा। ब्राइटेस्ट स्टार का नाम साइरस है। ठीक बात। और नियरेस्ट स्टार कौन सा, पास वाला तारा। नियरेस्ट स्टार मतलब प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी वो स्टार है जो हमारे सन के बहुत नज़दीक स्टार पड़ता है। और एक नॉर्थ पोल के ऊपर एक स्टार है, एक स्टार ऐसा जो अर्थ के केवल नॉर्थ पोल में ही रहता है, उसे बोलते पोल स्टार, जो इंडिकेट करता है कि अर्थ का नॉर्थ पोल यही है, क्योंकि वहाँ से उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब सूरज के अंदर की चीज़ें भी जान लेते हैं। सन, अब मैंने देख तो लिए सन है, तो इसके अंदर आखिरकार होता क्या है। सन के अंदर होते हैं हाइड्रोजन प्लस हीलियम, बस यही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं। हाइड्रोजन हीलियम से सन को एनर्जी मिलती है जो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, दो एटम मिल करके, हाइड्रोजन के दो एटम मिल करके हीलियम बनाते हैं, ब्रेकआउट नहीं होता। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, फिशन के अंदर हीलियम टूटता है, हाइड्रोजन टूटता है, लेकिन यहाँ पर दो एटम मिलते हैं और टूटता नहीं, मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानना जरूरी है। सन कब बना, सन अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो सन है इसकी जो लेयर है इसके बारे में बताते हैं। सन के जो बाहर वाली लेयर है जो हमें दिखाई देती है हवा, दरअसल उसे फोटोस्फीयर बोला जाता है। इसका टेम्परेचर होता है मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस। और फोटोस्फीयर के ऊपर एक होती है एक दूसरी लेयर जो हमें वैसे ही दिखाई देती है, इसका बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, फोटोस्फीयर से ज़्यादा टेम्परेचर तो क्रोमोस्फीयर का होता है। जबकि इसके बाहर एक लेयर और होती है जो इस टाइप से होती है, उसे बोला जाता है कोरोना। ये कोरोना हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देता। जब सोलर इक्लिप्स, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के दौरान ही हमें कोरोना दिखाई देती है। तो कोरोना इसी टाइप से होती है, इसी टाइप से यह हमें सोलर ग्रहण के दौरान ही दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो फोटोस्फीयर है उस समय अर्थ की छाव में, चंद्रमा की छाव में पीछे झुक जाता है, तो हमें कोरोना दिखाई देता है। कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी हाई टेम्परेचर है इसका। और एक बात, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, यानी ग्रह वगैरह होता है, तो हमें ये कहा जाता है कि आपको सूरज की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि उस वजह से जो कोरोना है ये आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है, बहुत सारे स्टार है, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की दूरी किलोमीटर तो नहीं माप सकते, तो इसके मापने की इकाई होती है जिसे बोला जाता है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी एक लाइट के द्वारा एक साल में तय किया गया समय एक लाइट ईयर बोला जाता है। और लाइट ईयर से एक बड़ी इकाई है पार सेकेंड, उसकी होती है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर को एक पार सेकेंड बोला जाता है, इसकी इकाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो हाँ, बस इतना ही। सूर्य का प्रकाश अर्थ तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड अर्थ तक आने में समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे लगता है विराम कर देना चाहिए।
क्योंकि जो आगे प्लैनेट है, अलग अलग प्लैनेट के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आपने जो भी कुछ नहीं उतारा है तो उसको उतार लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय एंड थैंक यू।